दोस्तों, कुछ देर पहले हम आपके लिए एक सनसनीखेज खबर लेकर आए थे। खबर यह थी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देने की तैयारी में है। उनकी मुलाकात ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है और हर कोई हैरान है कि आखिर ये क्या हो गया। अचानक ये मुलाकात हुई और उन चेहरों पर मुस्कान, वही चेहरे जिनके बारे में बार बार कहा गया कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं देते बल्कि उनके प्रति रंजिश रखते हैं। फिर ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं और इतनी गर्मजोशी से ये कैसे मिल रहे हैं। इस मुलाकात में जो बात हुई उसका पहला अध्याय अब शुरू हो चुका है। और यह अध्याय क्या है? यह बगावत का अध्याय है। यह बीजेपी को उसका ओहदा दिखाने का अध्याय है। यह बताने का अध्याय है कि बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा बड़बोली और बेहुदा बातें करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो खुल्लम खुल्ला कह दिया गया है कि बीजेपी का जो नेता है उसे पहली ही फुर्सत में बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। यानी मोदी और शाह जानबूझकर विजय शाह को अपने साथ रखे हुए हैं। वो शख्स जिसने भारतीय सेना और एक बेटी का अपमान किया, क्या यह अपने आप में देश के साथ गद्दारी नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बड़बोलेपन के बावजूद बीजेपी उन्हें किसी तरह ढाल बनकर बचा रही है। इस वजह से बीजेपी अब फंस चुकी है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ विपक्ष और जनता सवाल उठा रही थी। बीजेपी को डर नहीं था क्योंकि चुनाव नजदीक नहीं है और उन्हें लगता था कि उनके सहयोगी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आने वाले दिनों में मोदी जी की कुर्सी डगमगा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है और वो दूसरी पार्टियों के सहयोग से सत्ता में टिकी है। और अब वही सहयोगी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक मुलाकात के बाद चिराग पासवान पटना पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। जानते हैं बीजेपी क्या करती है? जहां जहां भी वो गठबंधन की सरकार में होती है, वो अपने हर सहयोगी पर पैनी नजर रखती है। कौन कहां मिल रहा है, किससे मिल रहा है, मुलाकात हो रही है तो क्या बात हो रही है। खासकर केंद्र सरकार में इस दौर में हर उस मंत्री पर नजर रखी जा रही है जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आता है, जैसे चिराग पासवान और अन्य सहयोगी। उनके दफ्तरों में जो अधिकारी तैनात किए गए हैं वो भी खासम खास होते हैं। ऐसा कई बार पहले भी सुनने को मिल चुका है। लेकिन बीजेपी को यह नहीं पता था कि यह मुलाकात पटना में होगी और वो तस्वीर जो पटना से सामने आएगी वो बीजेपी को हिलाकर रख देगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? पहले बिहार झारखंड की ताजा खबरें देखिए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर वो मेरी पार्टी का मंत्री होता तो मैं उसे आजीवन पार्टी से निष्कासित कर देता। यही सिद्धांत कहता है, यही नियम कहता है। लेकिन इस बयान के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी का तथाकथित राष्ट्रवाद नकली है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने सहयोगी कह रहे हैं। अगर मेरी पार्टी होती तो आजीवन निष्कासित कर देता। और बीजेपी क्या कर रही है? उसे बचा रही है। अपने नेताओं को भेजकर चैनलों पर कहलवा रही है कि कुछ गलत नहीं, मामला कोर्ट में है, हमें कांग्रेस के कहने पर इस्तीफा क्यों दिलवाए। सिद्धारमैया से बात करो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये तमाशा चल रहा है। दूसरी तरफ उनके सहयोगी कह रहे हैं, मेरी पार्टी में होता तो निष्कासित कर देता। यानी साफ साफ बता दिया गया है कि बीजेपी सिर्फ अपनी ईमानदारी, अपनी साख, अपने सम्मान और अपनी इज्जत की बात करती है। लेकिन ये बात उनके अपने सहयोगी ही उजागर कर रहे हैं। उनके सहयोगी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में तो निष्कासित कर देते, लेकिन उनमें इतनी तो ईमानदारी बची है। बीजेपी का दोहरापन अब उनके अपने सहयोगी ही बेनकाब कर रहे हैं। दोस्तों, अब कम से कम शर्मिंदगी तो होगी, लेकिन शायद नहीं। मुझे लगता है कि विजय शाह के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बीजेपी कतरा रही है। कोई बोलने को तैयार नहीं, सब चुप्पी साधे बैठे हैं। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। अब एक बात ध्यान दीजिए, टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। ये दोनों बयान चिराग पासवान और जेडीयू के हैं, एक ही समय पर आए हैं। और वो समय वही है जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। अब आप बताइए, क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है? क्या ये एक सुनियोजित रणनीति नहीं है? दरअसल चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात बिहार चुनाव में पहले हुई थी
माना जा रहा है कि ये एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो इसके लिए क्या जायज वजह बताई जाएगी। इसके लिए ऐसे ही बयान, ऐसी ही हरकतें सामने रखी जा रही है। यह बताया जा रहा है कि बीजेपी नैतिकता का ढोंग तो करती है, लेकिन अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगा नहीं पाती। वो विपक्ष से इस्तीफा मांगते हैं, विपक्ष पर कार्रवाई की मांग करते हैं, विपक्ष को नैतिकता, एकता और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उनके अपने नेता कितने बदतमीज और बदजुबान हैं, ये सबको पता है। वो इन्हें रोक नहीं पाते, ये अब साफ हो चुका है। सोचिए, एक तरफ चिराग पासवान यही बात करते हैं और ठीक वही बात जनता दल यूनाइटेड भी करता है। मैं कहता हूं ना, बिहार में खेला हो गया है। बीजेपी अब सिर्फ हाथ पैर मारती रह जाएगी। और दोस्तों, जिस तरह से दूरी अभी दिख रही है, आगे चलकर और भी खराब स्थिति पैदा हो सकती है और चुनावी गणित बिगाड़ सकती है, क्योंकि बिहार का चुनावी गणित और गठबंधन की रणनीति बड़ी नाजुक स्थिति में चल रही है। बिहार की राजनीति में गठबंधन का खेल हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार की यानी जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मुलाकात ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें हैं और कोई भी दल अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए गठबंधन की रणनीति निर्णायक होती है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का गणित 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने 39 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। अगर जेडीयू 16 सीटें और एलजेपी रामनिवास लगभग 5 से 6 सीटों का प्रभाव एनडीए से अलग होते हैं तो बीजेपी की केंद्र में स्थिति कमजोर हो सकती है। केंद्र में बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। 2024 के परिणामों के आधार पर जो बहुमत का आंकड़ा 272 से कम है। सहयोगी के बिना सरकार बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। चिराग पासवान और नीतीश कुमार अगर एक नया मोर्चा बनाते हैं या विपक्ष जैसे राजद, कांग्रेस के साथ तालमेल करते हैं तो बीजेपी की सीटें बिहार में 10 से 12 तक सिमट सकती है और विधानसभा का गणित भी बीजेपी के लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, बीजेपी 74, जेडीयू 43 और अन्य 8। अगर जेडीयू 43 सीटें और एलजेपी रामविलास 1 सीट लेकर वोट बैंक प्रभावशाली है, ये अलग हो जाते हैं तो बीजेपी का बहुमत खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, नीतीश कुमार का जेडीयू और चिराग पासवान का वोट बैंक लगभग 6 से 8% दलित और गैर यादव ओबीसी वोट मिलकर राजद 15 से 20% यादव और मुस्लिम वोट के साथ गठजोड़ कर सकता है, जिससे विपक्षी गठबंधन मजबूत हो सकता है। दोस्तों, नीतीश कुमार की सामाजिक इंजीनियरिंग यानी कुर्मी, कोइमी और अति पिछड़ा वोट और चिराग का दलित आधार बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का कोर वोट बैंक 15 से 20% अकेले पर्याप्त नहीं होगा। नीतीश और चिराग की मुलाकात से बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि विजय शाह जैसे विवादों को सहयोगी नैतिकता का मुद्दा बनाकर गठबंधन से अलग होने का बहाना बना सकते हैं। बिहार में अगर एनडीए टूटता है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है और केंद्र में भी उसकी सरकार अस्थिर हो सकती है और नीतीश और चिराग का संभावित नया मोर्चा या विपक्ष के साथ तालमेल बिहार की सत्ता की चाबी तय कर सकता है, क्योंकि बिहार में वोट बैंक की गणित और सामाजिक समीकरण ही जीत का आधार बनते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।